हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या देखेंगे जो है यूपी ट्रिपल एससी वाला जो हमारा एग्जाम चल रहा है पेट का, जो है पेट 2023, जिससे अपकमिंग जो वैकेंसी हमारी लोअर पीसीएस हो गई, ठीक है, लेखपाल की वैकेंसी हो गई, ठीक है, और बीडीओ की वैकेंसी, ये सब इंपॉर्टेंट वैकेंसियाँ जो 2024 में 100% आएंगी और 2023 के पेट के आधार पर होंगी, ठीक है। तो इसमें आज हम लोग इसका देखिए सिलेबस में क्या क्या इतिहास हम लोगों को पढ़ना रहता है, और आंदोलन प्लस भूगोल, अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान और सामान्य विज्ञान और समान जागरूकता के बारे में पूरा डिटेल से सारी चीज़ को क्या करेंगे, देखेंगे। टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे, ठीक। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, वीडियो को धमाकेदार तरीके से अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, अपने मित्र में क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। मतलब मौर्य वंश जो था, मौर्य वंश से 100% एक क्वेश्चन बनेगा। तो इसकी स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो पश्चिम बंगाल में जी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पंजाब में है, यहाँ भी नहीं है। फिर कहाँ, आंध्र प्रदेश में, यहाँ भी नहीं, अर्थात बिहार। बिहार में ही हमारा क्या है, मगध, जो मौर्य राजवंश की क्या हुई थी, मगध में हुई थी स्थापना, जिसको हम लोग बिहार के रूप में जानते हैं। बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है, ये भी याद रखिएगा। बिहार की राजधानी कहाँ, पटना है, ठीक है। पहले इसको क्या कहा जाता था, पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था, पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता। पाटलिपुत्र कौन कौन इसको बसाया था, तो उदयन, उदयन ने इसको पाटलिपुत्र के नाम से कहा था, ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का था, मौर्य वंश का संस्थापक था, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे शुभ आरंभ किया था। तो उस ब्रिटिश गवर्नमेंट का गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने क्या रेलवे को क्या किया था, स्टार्ट किया था। कौन था, लॉर्ड मैकाले था या लॉर्ड ऑकलैंड था, गलत है। सर चार्ल्स मेटकॉफ था, ये भी नहीं। लॉर्ड हेस्टिंग था, ये भी नहीं है। तो कौन था, डलहौजी था। कौन था, डलहौजी था। पहली रेलवे जो हमारी चलाई गई थी वो कब, 1853 में चलाई गई थी, ठीक, 1853 में, ठीक, 1853 में, ठीक है। मुंबई से पुणे के बीच में चलाई गई थी। मुंबई से पुणे की डाक व्यवस्था भी इसी ने स्टार्ट किया था। कौन सी, डाक व्यवस्था। डाक व्यवस्था किसने स्टार्ट किया था, तो ए भी डलहौजी ने। डाक व्यवस्था भी किसने स्टार्ट किया था, राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति, ठीक है। राज्य हड़प नीति भी कौन लाया था, यही लाया था, ठीक है। राज्य हड़प नीति कौन लाया था, इसी ने लाया था। सबसे पहले किसको हड़पा था, तो इसने सतारा को, सतारा को, ठीक, ठीक, सतारा को सबसे पहले क्या किया था, हड़पा था, ठीक। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित हुई थी। कितनी बौद्ध परिषद हुई, टोटल 4 बौद्ध परिषद हुई हैं, ठीक है। तो तीसरी पूछ रहा कहाँ पे हुई है, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगीर या यंगून। तो हमारी तीसरी कहाँ पे हुई है, तो हमारी कहाँ पे हुई, तो पाटलिपुत्र में हुई है, ठीक है। पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व, ठीक है, 250 ईसा पूर्व में हमारी कहाँ पे, पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके समय हुई थी, तो उस समय राजा कौन था, तो अशोक था। मौर्य वंश का प्रतापी राजा कौन था, अशोक के समय हमारी पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। पाटलिपुत्र में इसका अध्यक्ष कौन था, तीसरी का अध्यक्ष कौन था, मोंगली पुत्र तिस्य था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बता दीजिए, फटाफट बताइए। कह रहा है कि निम्न में से अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन थे। अकबर के दरबार में मुख्य रूप से एक चित्रकार था, उसका क्या नाम था, मीर मुशव्विर था, दोस्त मोहम्मद था या दसवंत था, या इनमें से कोई नहीं। कौन था, ए था, बी था, सी था या डी था, बताइए इनमें से कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारा सी पार्ट बिल्कुल क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल दसवंत था, अकबर के दरबार में रहता था, ठीक है। अकबर क्या था, अकबर जो है मुगल वंश का क्या था, शासक था। अकबर क्या था, मुगल वंश का शासक था, ठीक है। इसने जो है 1556 में अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद क्या करता है, गद्दी को संभालता है, ठीक है। और यह क्या, सबसे कम पढ़ा लिखा जो है, मुगल वंश का सबसे कम पढ़ा लिखा शासक था, कौन, अकबर था, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र में को कहा जाता था। जो मथुरा के आसपास का क्षेत्र क्या था, पंचाल था, अंग था, सूर्यसेन था या मत्स्य के नाम से जाना जाता था। तो सूर्यसेन के नाम से जाना जाता था, ठीक। किसके नाम से, सूर्यसेन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारी की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था। वी डी सावरकर ने, प्रफुल्ल चाकी ने या सचिन सैन्याल ने या रास बिहारी। तो इसको किसने स्टार्ट किया था, तो किसने स्टार्ट किया था, वी डी सावरकर ने। कौन स्टार्ट किया था, वी डी सावरकर ने, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो आपको पता है कि हिस्ट्री
एंशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल से मिला करके 5 क्वेश्चन रहेंगे, और जो हमारा आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन से हमारे क्या रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट हो गया है यहाँ से। ठीक है, बताइए वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? जो बंगाल का विभाजन हुआ कब हुआ? 1905 में। वायसराय कौन रहता है? तो कर्जन रहता है। कौन रहता है? कर्जन रहता है। ठीक है, कौन रहता है? कर्जन। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए क्या करा कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे नामक लेख लिखा गया था? प्रसिद्ध लेख किसके द्वारा लिखा गया था? देखिए ऑप्शन यहाँ पे है, यशपाल भगवती चरण वोहरा के द्वारा, या भगत सिंह के द्वारा, या सूर्य सेन के द्वारा। बताइए किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये था भगवती चरण वोहरा के द्वारा। किसके द्वारा? फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे नामक प्रसिद्ध पुस्तक कौन लिखा था? तो ये भगवती चरण वोहरा थे। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? क्रिप्स मिशन, वेवेल, या कैबिनेट मिशन, या माउंट योजना? तो कौन थी? तो हमारी थी कैबिनेट मिशन ने क्या किया था? पाकिस्तान जो मांग की गई थी पाकिस्तान की, उसको क्या कर दिया था? अमान्य कर दिया था। कब किया था? 24 मार्च 1946 को। ठीक है, 24 मार्च 1946 को क्या कर दिया था? अमान्य कर दिया था। ठीक, नेक्स्ट आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा? किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 को तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? तो किसने घोषणा की थी? तो विंस्टन चर्चिल ने, लॉर्ड माउंटेन ने, या लॉर्ड वेवेल ने, या फिर जो क्लेमेंट एटली ने? तो किसने की थी? ए, बी, सी या डी? तो किसने की थी? कौन था? क्लेमेंट एटली था। कौन था? क्लेमेंट एटली था। अर्थात डी पार्ट हमारा क्या जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 30 जून को इसको जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? मतलब सबसे पुराना जो पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो हमारा कौन सा? असम है। ठीक है, असम में सबसे पहले जो माकुम में, जो असम के माकुम में जो है कुआं खोदा गया। तेल का क्या किया गया था? कुआं खोदा गया। ठीक है, खोदा गया। ठीक है, तेल का कुआं खोदा गया सबसे पहले कहाँ पे? असम में। ठीक है, असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। ठीक है, कहाँ पे है? असम की राजधानी कहाँ पे? दिसपुर है। यहीं पे एक सिंग वाला गैंडा भी पाया जाता है असम में ही। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आप 12 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भूजल जो होता है हमारा, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। जैसे बारिश होती है, ये हमारी क्या अर्थ है? जब हमारी इस पर क्या होती है? बारिश होती है। ठीक है, बारिश होती है तो जो जल रहता है पृथ्वी पर गिरता है और इससे क्या होता है? रिस करके अंदर जाता है। ठीक है, ये हमारी क्या अर्थ है? ठीक, अर्थ की ये हमारी आकाश से क्या हो रही? वर्षा हो रही। ठीक है, तो क्या करता है? इसी को हम लोग कहते हैं भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज। तो हमारी पृथ्वी क्या होती है? रिचार्ज होती है। तो कुछ स्थान पर भूजल जो होता है वो भौम जल स्तर के नीचे, मतलब कठोर चट्टान की परत के बीच होता है। इस चट्टान को हम लोग क्या कहते हैं? जिसकी चट्टानों के बीच में जो जल पाया जाता है, तो उस चट्टान को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो एक्वीफर बोलते हैं, जनभृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनभृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनभृत बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 क्या करा है? टोटल हम लोग कितने क्वेश्चन देखेंगे? 50 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सभी जीएस के सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? कवर करेंगे। निम्नलिखित में से दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिण अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? मतलब जो दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा वन कहाँ पे पाया जाता है? तो हमारा कौन सा है? अमेजन वन है। कौन सा है? अमेजन वन। ठीक है, अमेजन वन के नाम से जाना जाता है, जिसे पृथ्वी का क्या कहा जाता है? जिसे पृथ्वी का हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता, विश्व में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है? तो अमेजन वन में ही पाई जाती है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दिया। और यहीं पे एक नदी बहती है जिसका नाम क्या? अमेजन नदी, जो वाटर ऑफ वैलूम के रूप में जो है क्या, जो सबसे ज़्यादा पानी ले जाने वाली नदी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? हमारा ब्राज़ील में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मतलब प्रायद्वीप जो हमारा प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप जी तीनों तरफ से क्या रहता है? जो पानी से घिरा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेनिसुलर या प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, जो तीनों साइड से। तो इस एरिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हमारी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। ठीक, कौन सी है? गोदावरी है। ठीक है, कौन सी है? गोदावरी। जो कहाँ से? जो नासिक, जो हमारा महाराष्ट्र में नासिक पड़ता है, नासिक के
त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से क्या करती है, इसका उद्गम स्थान होता है। और ये अपना जल कहाँ पे गिराती है, तो बे ऑफ बंगाल में गिराती है। वे ऑफ बंगाल में अपना क्या करती है, जल गिराती है, वे ऑफ बंगाल में गिराती है। ठीक है, दक्षिण भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दक्षिण भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट चले आगे, इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, उनको भी अगर याद करना चाहते हैं तो आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कौन सी सहायक नदी है बताइए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, इसमें से पूछा कौन सी, तो यमुना नदी जो है क्या है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा नदी जो होती है इसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, सहायक नदी हमारी कौन सी है, यमुना है। तो केन बेतवा और चंबल ये सभी इसकी सहायक नदियाँ, कल्याणी इसकी सहायक नदी नहीं है। ठीक है, केन बेतवा चंबल ये सभी क्या है, और सिंधु इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं, लेकिन हमारी कल्याणी नहीं है। ठीक है, कल्याणी इसकी सहायक नदी नहीं है। ठीक, चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 16 बताएंगे। योगक्षेम वाह्यम किसका आदर्श वाक्य है, योग्य क्षेम वाह्मयम किसका आदर्श वाक्य, भारतीय स्टेट बैंक जिसको बोलते हैं आरबीआई। ठीक है, भारतीय एसबीआई बोलते हैं। ठीक है, एसबीआई इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में। ठीक है, 1955 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी एसबीआई की। ठीक है, एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम, आर्टिकल कौन सा, एक्ट 1956 के तहत, और 1957 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, अगला कौन सा है, तो किसका, इसी का है। ठीक है, यही हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, एलआईसी का ही क्या है, या वाक्य है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है कि किसी देश के जो आंतरिक प्रदेश के भीतर जो उत्पादित सभी तैयार, मतलब आंतरिक प्रदेश के भीतर जो माल और सेवा के एक वर्ष में मापे गए बाजार भाव को क्या कहा जाता है, इसको आप लोग बताइएगा। इसको कहते हैं बाजार मूल्यों का सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, एक वर्ष में जो भी आप चीज़ें उत्पादन करेंगे अपने अंदर आंतरिक प्रदेश के भीतर, वही चीज़ हमारी क्या कहती है, सरल घरेलू उत्पाद कहलाती है। यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन चलते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है, भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या है, आधार है, इसको आप लोग बताइए। तो कौन सा क्षेत्र भारतीय, तो कौन सा, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार है। लेकिन हमारे जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, तो टर्सरी जो हमारा सर्विस सेक्टर होता है, टर्सरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा होता है। कृषि का योगदान सबसे पहले कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस समय जो हमारा टर्सरी सेक्टर का योगदान जीडीपी में सबसे ज़्यादा है। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि दिए गए कथन में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है, इसको पढ़िए और आंसर दीजिए आप लोग। ठीक, पहला क्या कह रहा है कि सिल्क रूट का उपयोग केवल रेशम के व्यापार के लिए किया जाता था। फिर कह रहा है मार्ग सांस्कृतिक संचरण के लिए बढ़िया चैनल के रूप में भी करते थे। सिल्क रूट पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी सिल्क रूट में बटा हुआ था। दक्षिणी सिल्क रूट पर खोतान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। बताइए इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपको लोगों को, बताइए फटाफट कौन सा राइट होगा। 19 का राइट आंसर क्या जाएगा, डी, सभी इसमें क्या है, राइट हैं। ठीक है, सभी क्या है, सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 20 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि प्रदत्त समयावधि में वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य के अंतर को क्या कहा जाता है, बताइए। जो निर्यात करते हैं उसका प्लस जो आयात करते हैं उसके मूल्य के अंतर को, डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यापार संतुलन बोलते हैं। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार पर होंगे। वयस्क मताधिकार के तात्पर्य है कि प्रत्येक राज्य नागरिक की उम्र जो है भाग लेने के लिए, मतलब आप कितने लोग इसमें क्या है, वोट दे सकते हैं। तो जिनकी उम्र 18 वर्ष होगी वो हमारे क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। ठीक है, वो अपने मत का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ, यहाँ से हमारी पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी स्टार्ट हो गई, इसके भी क्या है, 5 क्वेश्चन है पॉलिटी के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 22 बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। बिल्कुल, हमसे क्या पूछा, गलत पूछा है। ठीक है, तो कर सकता है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, बिल्कुल सत्य है। विधान परिषद का भी कर सकता है और विधानसभा का भी। ठीक है, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, जी बिल्कुल नहीं, भंग तो नहीं कर सकता है।
ठीक है, विधान परिषद को कभी भंग नहीं किया जा सकता, समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, और राज्यपाल क्या कर सकता है, राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। बिल्कुल सत्य, इसको भंग कर सकता है लेकिन इसको भंग नहीं कर सकता। तो जो गलत पूछा तो गलत का आंसर क्या आ जाएगा, गलत, बिल्कुल ठीक है। तो इसका सी पार्ट क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 23 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है, बताइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है। जो आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 22, इसमें क्या था, मौलिक, हमारे कहते हैं मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, या मूल अधिकार जिसको बोलते हैं, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट जिनको बोलते हैं, ठीक है, के अंतर्गत आता हमारा स्वतंत्रता का अधिकार आता है। ठीक, ये तो गलत है, बिल्कुल है। सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर प्रदान करना है भी गलत। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य। सी पार्ट क्या हो जाएगा, 23 का सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा कि 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। 1975 में आपातकाल लगा था तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी, ठीक है, पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी थी, और हमारे प्रधान, हमसे पूछा राष्ट्रपति कौन थे, इसको बताइए। तो राष्ट्रपति कौन थे 24 का बताइए। तो फारुखुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे, ये फरुखुद्दीन अली अहमद जी थे। डी पार्ट इसका। तो वर्तमान में कौन राष्ट्रपति है, तो द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी हैं, ठीक है, द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी वर्तमान में हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 25। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं। 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री थे, कौन सा सही, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये हमारा क्या है, गलत है। इसमें कौन थी, हमारी पीएम, तो इंदिरा गांधी थी। 1975 आपातकाल के समय जो प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। 1975 के समय चौधरी चरण सिंह, गलत है, ये भी गलत है, ठीक। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक है। 25 का राइट आंसर बी पार्ट। नेक्स्ट चलें, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ से हमारा साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है। कह रहा है कि मोनोमर कैप्रोलैक्टम किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है, बताइए। किसका हम लोग बहुलीकरण करते हैं, तो हम लोग किसका करते हैं, नायलॉन 6 का। किसका करते हैं, नायलॉन 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा क्या है, शक्ति, पावर का क्या होता है, तो पावर का होता है हमारा M1L2T-3 होता है, M1L2T-3 होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 बताइए। CaSO4 इंटू 2H2O किसका सूत्र है, तो इससे 100% आएगा, इस फार्मूला, ये जिप्सम का है, किसका है, जिप्सम का फार्मूला, किसका है, जिप्सम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 29 बताएंगे। नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था, नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो जॉर्ज क्लाउड ने किया था। किसने किया था, जॉर्ज क्लाउड ने किया था, ठीक, किसने किया था, जॉर्ज क्लाउड ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट आगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 बताएंगे, 30 बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए, क्वेश्चन नंबर 30 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से एक मिनट, निम्नलिखित क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणुओं को हटाने में क्या सक्षम है, बताइए कौन सा है। तो ऑटो ग्रंथि है जी, बिल्कुल नहीं। अग्नाशय है, नहीं है, तो हमारी कौन सी है, तिल्ली है। सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 30 बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी, बताइए। अब यहाँ से हमारा क्या, अब हमारा स्टैटिक जीके स्टार्ट हो गया, ठीक है, स्टैटिक्स जीके। मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे 10 नंबर का हमारा क्या आ जाएगा, स्टैटिक्स जीके आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे, सारे तरह के क्वेश्चन स्टैटिक। वास्को डी गामा भारत की समुद्री खोज कब किया था, तो 1498 में, ठीक है। जयमोरी ने कालीकट जो हमारा था केरल में पड़ता, वहाँ पे क्या किया था, इसका स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी की भाषा क्या है, तो इसकी जो भाषा थी वो क्या थी, सब छीनी की भाषा जो थी वो ब्रज थी, ठीक है। और खड़ी बोली का आविष्कार कौन किया था, तो ये भी थे हमारे, कौन थे, यही थे, ठीक है, अमीर खुसरो जी ही थे। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइए। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, 17 जनवरी को, तो 7 अप्रैल को। क्यों, क्योंकि इसी दिन हमारा क्या हुआ था, WHO जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हमारी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ठीक। कब, 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनेवा में, ठीक, कहाँ पे, जेनेवा में, कहाँ पे, जेनेवा में। जेनेवा हमारा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है, तो यह हमारी अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ पे, ब्यूनस आयर्स है, ठीक है। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है, ब्यूनस आयर्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे 35। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक
एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? बताइए, एक सींग वाला जो गैंडा है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो अभी मैंने बताया था कहाँ पे, जिम कार्बेट जो हमारा उत्तराखंड में पड़ता है, यहाँ पे तो नहीं पाया जाता। तो काजीरंगा जो हमारा असम में पाया जाता है, यहाँ पे एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। ठीक है, रणथंभौर हमारा राजस्थान में पड़ता है, बांदीपुर हमारा कहाँ, कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? मणिपुर की है। कहाँ पे? बहुत इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में अभी देखिए चर्चा में रहा है, यहाँ से क्वेश्चन करंट अफेयर में 100% बनेगा। ठीक है, कुकी जनजातियाँ और मैतेई के बीच में क्या क्या गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ के एन बीरेन यहाँ के क्या है, सीएम हैं, और उइके करके जो हमारी क्या है, यहाँ की राज्यपाल हैं। ठीक, अनसुईया उइके हमारी क्या है, यहाँ की राज्यपाल हैं। और यहाँ विधानसभा की सीटें कितनी हैं? विधानसभा की सीटें 60 हैं। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 2 हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी हमारी हैं? 1 है। यहाँ का जो है एक केबुल लामजाओ नेशनल पार्क पाया जाता है। ठीक है, ये भी सारी चीज़ें आप लोग इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 बताएंगे, हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव हमारा नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी जो आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी है। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ की भाषा क्या है? इंग्लिश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप 38 बता दें, महाराष्ट्र के पोलो त्यौहार को किस जानवर की पूजा की जाती है? ये बताइए, किस जानवर, जो पोलो त्यौहार है वो किस जानवर की यहाँ पे पूजा की जाती है? तो बी हमारा क्या आ जाएगा? वृषभ, यानी कि बैल की पूजा की जाती है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 39 बताएंगे, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? तो बताइए, नौटंकी कहाँ का है? यूपी का है, और बिहार के कुछ राज्यों में होता है। गरबा कहाँ का है? तो यह गरबा जो हमारा गुजरात का है। ठीक है, और कथकली कहाँ? केरल का। तो बिहू हमारा कहाँ का? असम का। ठीक है, बिहू हमारा क्या? असम का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 बताएंगे, काश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? काश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? संजय जैन है, RNP सिंह है, SA कौन है? दुहत हैं, या फिर वरुण यादव हैं? बताइए कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कौन है? SA दुहत हैं। ठीक है, AS दुहत हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया? करेंट अफेयर। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे करेंट अफेयर के हैं, ये सभी हमारे क्या हैं? करेंट अफेयर्स के हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको 10 नंबर जाने नहीं देना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। कहाँ की थी? यूपी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बताइए, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे 43, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पे स्थित है? बताइए, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पे स्थित? कैलिफोर्निया हमारा कहाँ पे पड़ता है? USA में पड़ता है। ठीक है, गालिब क्या थे? बताइए, गालिब क्या थे? बताइए, तो एक क्या थे? गालिब एक क्या थे? कवि थे। क्या थे? कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? इसको बताइए। 45 का, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? 45 का, तो कटक में है। कटक कहाँ हमारा पड़ता? उड़ीसा के कटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ये पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, क्या कह रहा है कि भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास है? बताइए, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है? मित्र शक्ति, अलनाह, सहयोग, आविया, इंद्र। बताइए कौन सा है? 47 का, तो ये हमारा कौन सा? मित्र शक्ति है, भारत और श्रीलंका के बीच। शोभना चंद्र कुमार किससे संबंधित हैं? शोभना चंद्र कुमार किससे संबंधित हैं? तो शोभना चंद्र कुमार जो हमारी हैं भरतनाट्यम से हैं। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? बताइए, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? 49 का, तो यह जो है, यह किसका नाम है? तो यह जो हमारा नागा अर्जुन का है। ठीक, किसका है? नागा अर्जुन है। ठीक, नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन आप बताएंगे। बताइए, यहाँ से अंक गणित के भी क्वेश्चन हम लोग कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक, लास्ट को, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ पे आयोजित किया गया था? इसके बारे में बता दीजिए आप लोग। तो ये हमारा बेलग्रेड 1961 में किया गया था। ठीक, तो आज की क्लास हम लोग जीके और जीएस वाली फुल लेंथ की जो 50 क्वेश्चन आपके आएंगे यहीं पे फिनिश करते हैं। इसके बाद हम लोग की हिंदी की क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, अलग अलग क्लासेस, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी, अलग अलग भी क्लासेस हम लोग चलाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।